सबको नमस्ते। आज बात करेंगे दुर्गा पूजा की, या इसको हम नवरात्रि भी बोलते हैं। तो दुर्गा पूजा की तैयारी सारे हमारे भारत में बहुत अच्छे से चल रही है। 15 अक्टूबर 2023 कमिंग संडे नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को ये बातें ऑलरेडी पता हैं और कुछ बच्चे हैं जो कि अपने कल्चर या अपनी हेरिटेज से कनेक्टेड नहीं हैं। कुछ बच्चों को ये बात पता भी नहीं है। तो ये वीडियो मेनली उन पेरेंट्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए टिप्स हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को अपने कल्चर और अपनी हेरिटेज के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से, उनके ऊपर बिना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। देखिए, हमारी सोशल साइंस की अगर हम देखें सिलेबस, सोशल साइंस की बुक्स देखें या जनरल नॉलेज की बुक्स देखें, उनमें हमेशा ही स्प्रिंग, ऑटम, ये जो सीजन्स का चैप्टर है, राइट, मतलब आपका विंटर, समर, ये जो 4 सीजन्स आते हैं, सीजन्स चैप्टर में हमेशा ये डिस्क्राइब किया जाता है। और जनरल नॉलेज की जो बुक, एक्स्ट्रा बुक है, कई स्कूल्स में जीके की बुक्स एक्स्ट्रा होती हैं, उसमें भी हमेशा हमारे फेस्टिवल्स के नाम बच्चों को याद करने होते हैं। तो एक तो ये करिकुलम का पार्ट ही है। आपने देखा होगा 8th 9th 10th पर जब भी अगर आप पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स चेक कीजिए, उसमें हमेशा आता है त्योहारों का महत्व। उस पर या तो कोई गद्यांश आता है, पद्यांश आता है और उसके ऊपर ऐसे राइटिंग भी आता है। ये बहुत कॉमन है और हमारे ज़माने में हमें ये ऐसे राइटिंग कभी मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि जब भी दीपावली पर, रक्षाबंधन पर, होली पर, विजयदशमी पर कोई भी ऐसे राइटिंग कुछ भी आता था, तो जो कुछ हम अपने आसपास देखते थे, वी यूज्ड टू राइट डाउन द सेम थिंग। एम आई राइट? लेकिन आजकल के बच्चे क्या लिखेंगे? मिठाई जोमेटो से आई, मिठाई स्विगी से आई, पटाखे भी ऑनलाइन हमने लिए, मुझे पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, अगर नहीं आते होंगे तो वो भी ऑनलाइन होने शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। तो जो बच्चे हमारे आजकल के हैं वो बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने हलवाइयों की दुकानें अपनी दुकान से बाहर एक्सटेंड होती हुई देखी होंगी, या कितने बच्चे हैं जिन्होंने दशहरे पर रावण के पुतले जलते हुए देखे होंगे। रक्षाबंधन पर तो आप देखेंगे कि अभी कुछ ऐसा अलग से कोई तैयारी जैसी ऐसी मैंने तो कभी देखी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जब हम उनको उनके मतलब की चीज़ों के साथ कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं तो वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा दिखाते हैं। ऐसे ही नवरात्रि के केस में है। तो अभी दुर्गा पूजा, जैसे दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, अगर आप बच्चों को बताएंगे कि हमारे जो सीजन्स हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग भी दुर्गा पूजा को हम कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे जब भी स्प्रिंग होता है तब हमारे पास चैत्र नवरात्रि आती है। जो चैत्र नवरात्रि है उसके एंड पर हम भगवान श्री राम का जो बर्थ का जो डेट है, जिसको राम नवमी बोलते हैं, जैसे ही नवरात्रे एंड होते हैं, नवमी के दिन भगवान श्री राम का बर्थडे का दिन आता है। और जो शरद नवरात्रे हैं, जिसको अक्टूबर में जो हम बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर, तो शरद का मतलब सर्दी, तो सर्दी के जो नवरात्रे हैं वो कनेक्टेड होते हैं ऑटम से। तो इस टाइम वेदर चेंज भी हो रहा होता है, कितना सीजनल चेंजेस आप देखेंगे कि डे और नाइट में कैसे चेंजेस होते हैं, रात कितनी जल्दी होती है। आजकल भी अगर आप देखें, बच्चों को समझाएं 6 साढ़े 6 बजे, देखो कैसे जब वेदर चेंज हो रहा है तो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो दैट इज़ ईजिली विजिट, दे कैन मेक इट आउट। तो ऐसे ही नवरात्रि के फेस्टिवल में शरद जब नवरात्रे आते हैं तो दुर्गा पूजा मनाई जाती है। और जब दुर्गा पूजा 9 दिनों के लिए की जाती है, जो 10th डे आता है उसको विजयदशमी बोला जाता है, जिसका नाम दशहरा भी है। और विजयदशमी को क्या हुआ था, आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, कैसे भगवान श्री राम ने रावण को मारा और विजयदशमी के दिन क्या क्या किया जाता है। हम ये सारी बातें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं बच्चों को कुछ भी मंत्र याद करवाने में, या कोई भी उनको लग रहा है कि अभी, क्योंकि क्या होता है, साउथ में दुर्गा पूजा की दशहरे की छुट्टियां होती हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे गेट क्लोज्ड फॉर 7 to 8 days। तो बच्चों के पास काफ़ी टाइम होता है और उनका, अगर हम अपने मेंटल एबिलिटीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो बच्चों की पिकअप बहुत फास्ट होती है। तो मदर्स जो हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चों की पर्सनैलिटी शेप अप करने के लिए, राइट। तो जो आप एफर्ट डालते हैं स्मॉल एज में, वही जाके जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पुबर्टी में, अगर आप छोटे होते से ही उनमें ऐसे संस्कार डालना शुरू
शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो पुबर्टी के पास आते हैं उनके रिएक्शंस हैंडल करना उतना ही ईजी हो जाता है। तो एक जस्ट सिंपल सा टिप है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि वो आप एक मंत्र याद करवाना चाहते हैं तो जस्ट राइट इट डाउन एंड स्टिक इट ऑन हिज स्टडी टेबल, या फिर जो भी बच्चों का रूम है या डोर के ऊपर आप वो लिख के लगा दीजिए एंड जस्ट रिमाइंड द चाइल्ड कि जब भी तुम क्रॉस करो या दिन में एक बार मॉर्निंग इवनिंग तुम इसको रिपीट करो। आप देखेंगे विद इन 5 to 6 days वो बहुत अच्छे से बच्चों को याद हो जाता है। ऐसे ही जैसे 9 days हैं, 9 days के लिए अगर आप सिंपली ये 9 देवियों के नाम लिखकर अपनी वॉल पर लगा दें, बच्चों को याद कराना सिखाएं, ओम श्री शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो ये 9 देवियां हैं, इन 9 देवियों के नाम तुम्हें याद करने हैं और इससे दिमाग जो है वो कम नहीं होता, इससे मेंटल एबिलिटी, उसकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आई एम 100% श्योर इन चीज़ों से जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चे को डिसिप्लिन भी आता है और उनका दिमाग भी तेज़ होता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर बच्चों को अपने कल्चर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए ये सारी चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। और आजकल का टाइम जब पेरेंट्स अपने नेटिव प्लेस पे, कि अगर कोई पंजाबी है वो पंजाब से बहुत दूर है, अगर कोई गुजराती है वो भी अपनी जगह से बहुत दूर है, तो विद इन इंडिया ही लोग अपनी स्टेट से काफ़ी दूर हैं। तो आप ये सोचें कि कुछ लोग तो जो ऑन साइट गए हुए हैं उनका कल्चरल, उनके बच्चे कितना ये सब मिस करते होंगे। और आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे गरबा जो है, गरबा डांडिया किस स्टेट से बिलोंग करता है, और गोम्बे हब्बा जैसे ये गोलू बनाते हैं साउथ इंडिया में, कर्नाटका का, आंध्रा में उसके साथ बहुत सारे फ्लावर्स लेते हैं, फ्लावर्स के साथ बहुत अच्छा एक मंदिर शेप की बनाते हैं वो। ये सारा स्टेट्स का अलग अलग कल्चर है, लेकिन आप ये देखिए ऑल ओवर इंडिया ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसे ही हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जैसे युगादि कर्नाटका में चैत्र मास में आता है, वैसे ही वैसाखी पंजाब में आता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली योर चाइल्ड विल शो मोर इंटरेस्ट इन हिज और हर सब्जेक्ट ऑल्सो। और जो आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है बच्चा आपकी बात सुन नहीं रहा और आपको जस्ट टेक इट ईजी वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो भी पूरा हो जाएगा, आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपका कल्चर भी अच्छा हो जाएगा और डेफिनेटली स्टडीज़ भी अच्छी हो जाएंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि दुर्गा पूजा से ही रिलेटेड है, लेकिन वो वीडियो स्पेसिफिकली बड़ों के लिए होगा। तब तक के लिए नमस्ते।